अच्छा, मैंने कल एक पोस्ट किया था, उसमें मैंने बोला था क्लास 10 का बुक साथ में रखने के लिए, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन था वो वाला पोर्शन तुम्हारा सिलेबस से ऑमिट कर दिया था लास्ट ईयर। सो बट क्लास 11 में जो ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन है और क्लास 12 में जो ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन है वो पूरा सिलेबस का 75% सिलेबस 75% पूरा सिलेबस का 75% में ट्रिग्नोमेट्री लगेगा मुझे। सो मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री को रखा है। तो पहले जो 2 क्लास होगा वो क्लास 10 का होगा। तो हम ज़रा स्लो चलेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट तुम लोगों के पास शायद नहीं है, क्योंकि ये वाला पोर्शन सिलेबस में नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट 3rd या 4th क्लास से हम क्लास 11 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था तो क्लास 10 का बुक साथ में रखने के लिए। तो पहले एक बार बोल देता हूँ, बहुत सारे लोगों को पहले ही ट्रिग्नोमेट्री में बहुत प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि वो लोग अच्छी तरीके से उसको समझते नहीं हैं। तो प्लीज़ जो जो फॉर्मूला हम देंगे उसको अच्छी तरीके से पहले लर्न कर लेना। बहुत इजी चीज़ है, जस्ट प्रैक्टिस और कुछ नहीं। और जहाँ पर समझ में नहीं आएगा मुझे तुम व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस भी दिन जिस भी टाइम तुम व्हाट्सएप कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी रिस्पॉन्स देने के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो पहले जो मुझे चाहिए वो है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए पहले मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम इसका नाम दे देते ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल से हमें क्या मिलता है, पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो वाला फॉर्मूला हमें जानना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? हाँ बोलो। हाँ, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइट कौन सा, हम इसको हाइट पकड़ लेते हैं। बेस कौन सा है, इसको हम बेस पकड़ लेते हैं। और ये वाला हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये हाइट और बेस और हाइपोटेन्यूज ये पूरा डिपेंड करता है तुम कौन सा वाला एंगल को चूज कर रहे हो। मतलब अगर तुम इसको एंगल चूज करोगे, मतलब इसके रिस्पेक्ट में सब कुछ काउंट करोगे, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में हाइट कौन सा होगा, उसके ऑपोजिट में। बट अगर हम ऐसा करें कि एक मिनट, हम ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसा लेते थे और एंगल हम इसको पकड़ लेते हैं, इसको एंगल पकड़ लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं थीटा। ठीक है, तो कुछ कुछ एंगल हमें पता नहीं है उसका नाम, तो कुछ कुछ एंगल जो हमें लगेगा क्लास 11 तक वो हम थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक बात, अभी कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। जो जो हम इसमें ब्लैक बोर्ड में यहाँ पर करेंगे, मतलब व्हाइट बोर्ड में यहाँ पर लिखेंगे, हम उसका पूरा PDF तुम लोगों को भेज देंगे आफ्टर क्लास। ओके, 1 घंटे के बाद टाइम के अंदर ही चला जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो पहले। ओके, कुछ भी अपनी जब लिखने का जरूरत होगा हम बोलेंगे कि लिख लो। ठीक है, अभी लिखने का जरूरत नहीं है। तो कुछ कुछ चीज पहले देख लेते हैं। ये वाला नोटेशन क्या है, दिस इज थीटा। ये वाला नोटेशन है फाई। स्पेलिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सर, हाँ बोलिए। थीटा का अपोजिट साइन परपेंडिकुलर होता है। हाँ जिस हाँ, जगह में थीटा बन रहा है उसका अपोजिट साइन परपेंडिकुलर एकदम होता एकदम है। एकदम और एकदम। उसका ऊपर अगर वाला हम जो है वो हाइपोटेनियस, और जो साथ में है पर थीटा अच्छा का, तो वो बेस। एकदम 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 करेक्ट बोला है इसने। अच्छा, हम किसी को देख नहीं पा रहे इसका ये प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा पूरा स्क्रीन में ही देख रहा है। तुम लोग कौन हो या नहीं हो अभी हम देख नहीं पा रहे, लास्ट में देखेंगे। ओके ठीक है, चलो। ए वाला अगर थीटा हुआ तो यहाँ पर अगर ABC नाम दे दिया, उसने जो बोला है एकदम करेक्ट बोला है। ए अगर थीटा है, थीटा एंगल है, तो इसका ऑपोजिट में ये वाला तब हाइट होगा, ये वाला हमारा हाइट होगा। और बेस कौन सा होगा, ये तो जो बच गया है इन दोनों के बीच में जो छोटा वाला है वो हमारा बेस होगा। तो ये वाला बेस है, और जो बड़ा होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ऑपोजिट टू द राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ऑपोजिट टू द 90 डिग्री, ऑलवेज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ सबका, तब हम आगे जाएंगे।
किसी को अगर Yes, प्रॉब्लम है, sir. Yes, किसी को Yes, अगर sir. ये वाला yes, कंसेप्ट sir. में क्लियर नहीं है तो हमें बोल सकते हो। हमें फाइव थीटा अल्फा चाहिए, अल्फा एंड बीटा, इतने से ही हमारा पहला कुछ क्लास तो हो ही जाएगा। ये वाला स्पेलिंग गलत भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं। डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट स्पेलिंग यूज करता है, उससे कोई बात नहीं। तो ये चारों तुम्हें बाद में लिख लेना है, हम बॉक्स कर देते हैं। ओके, तो मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये वाला अब अभी तुम लिख लो खाता में, ये वाला अभी लिख लो, क्योंकि इसके बाद हम स्क्रीन को ऐसे स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे तो दिखेगा नहीं। सिर्फ ये वाला बॉक्स वाला पोर्शन लिख लो। हो गया? ओके, नीचे चलते हैं। अब देखो, एक्सक्यूज मी सर, नीचे करिए, हम नहीं लिख रहे सर। अच्छा अच्छा, एक बार जस्ट ये वाला बॉक्स को लिखो, और कुछ नहीं है लिखना। हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इतना ही लिखना है और कुछ नहीं, बाकी सब बाद में लिख लेना। ओके सर, हो गया। ओके, अच्छा अब इधर आ जाओ। ट्रिगोनोमेट्री में जो होता है, हम अगर इस वाले एंगल को पकड़ लेते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला हमारा हाइट है, ये वाला हमारा बेस है, और ये वाला हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये वाला। अच्छा, अब देखो ये जो तीनों साइड है, इस तीनों साइड का हम रेशियो निकाल सकते हैं। यही है कंसेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का, और कुछ नहीं। तीनों साइड का रेशियो कैसे कैसे हो सकता है, हम हाइट बाई बेस कर सकते हैं, हाइट बाई हाइपोटेन्यूज कर सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कर सकते हैं, बेस बाई हाइट कर सकते हैं, और कौन क्या कर सकते हैं, हाइट बाई हाइपोट हो गया ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अच्छा, उल्टा भी कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज बाई बेस कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज बाई हाइट कर सकते हैं। ये वाला भी हो गया था, एक मिनट, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, इसका इसका उल्टा हो गया, ये इसका उल्टा हाइट बाई हाइपोटेन्यूज। हाँ देखो, इतना ही हो सकता है। अगर इन तीनों में से तुम जो कोई भी दो साइड को चूज करो और उसका रेशियो निकालो तो इतना ये 6 वाला पोर्शन ही आएगा। हाइट बाई बेस, हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, हाइट बाई बेस बाई हाइपोटेन्यूज करके 6 ही आएगा। तो ये जो 6 रेशियो है, इस 6 रेशियोज को अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम में डिवाइड किया गया है, वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ओके, स्टार्टिंग करते हैं। प्लीज जो ऑर्डर हम बोलेंगे, प्लीज उस वाले ऑर्डर को ब्रेक मत करो कभी, ठीक है। बुक में ऊपर नीचे ऑर्डर हो सकता है, बट वो वाला ऑर्डर क्यों नहीं ब्रेक करना है वो भी हम उसके बाद बोलेंगे। ओके, तो पहले आते हैं। तो ये वाला अगर एंगल थीटा होगा तो इस थीटा का हाइट बाई बेस, सॉरी हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, इसका क्या होगा, तो हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, इसका नाम होता है साइन, SINE, साइन ऑफ थीटा, बट साइन ऑफ दैट एंगल। बट हम ऐसे लिखेंगे नहीं, हम कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे। हेलो सर। हाँ बोलिए, बोलो। सर हाइट को परपेंडिकुलर में लिख सकते हैं P बाई एच। हाँ हाँ हाँ, जैसे कोई भी साइन लिख रहे, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच, हाँ हाँ कॉस ठीक है, थीटा इज इक्वल टू B बाई एच, हाँ 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 कॉसेक हाँ इज इक्वल टू H बाई P। ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है सर। ठीक है, हम पी करके लिखते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। हमने कल एक पेज भेजा था, जरूर उस पेज को तुम लोग लिख लिए होगे अभी तक, क्योंकि उससे यहाँ हाँ पर बहुत सर। हाँ सिंपल हो जाएगा। ओके ठीक है, चलो वही करते हैं। तो ये वाला देखो, साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, पूरा नहीं लिखेंगे, HY लिखेंगे, तुम लोग समझ लेना। ओके, कैप्स में लिख लेते हैं और भी अच्छा है, HY। अच्छा, परपेंडिकुलर वाला पोर्शन तो चला गया। सो H इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यहाँ पर लिख देते हैं, P इक्वल टू परपेंडिकुलर, और क्या है बेस, B इक्वल टू बेस।
ओके। साइन, उसके बाद आएगा कॉस, कॉस ऑफ दैट एंगल मतलब थीटा, वो है बी बाई हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आएगा टेन, टेन ऑफ थीटा, इसका जो इसको टेन कहा जाएगा, ओके, टी ए एन, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। उसके बाद आएगा इसका ऑपोजिट कॉट ऑफ थीटा। देखो बहुत सारे लोग अभी भी ज्वाइन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तो प्रॉब्लम है। मैं अगर स्क्रीन से जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, देख लेते। थीटा इक्वल टू क्या है, टेन कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा है सर कॉट थीटा tan का अपोजिट होगा, b बाय एकदम p। एकदम 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 कॉट, यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू हाइट सेक बाई थीटा h बाय b, एंड कोसेक वो थीटा कॉसेक का अपोजिट होगा। एकदम साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा। एकदम एकदम ओके। ये देखो, जैसे ऑर्डर में है ऐसे ऑर्डर में ही सीखना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब कौन सा किसका कौन ऑपोजिट है, उसके लिए मैंने एक एरो मार्क करके दिया था। देखो ये वाला इसका ऑपोजिट है, ये वाला इसका ऑपोजिट है, एंड ये वाला पोर्शन इसका ऑपोजिट है, ओके। तो यहाँ से मुझे क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा इट्स टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 और सेक थीटा इंटू कोसेक कॉस थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ से तुम सेक थीटा का वैल्यू निकाल के बोलो और यहाँ से कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल के बोल दो, क्या होगा। sec theta 1 by cos theta. Sec theta is equal to 1 by cos theta. एकदम सही, ओके। sec theta is equal to 1 minus cos theta. 1 माइनस क्यों होगा भाई, यहाँ पर नहीं देखो होगा। सेक इंटू कॉस, ये क्या है, इंटू में है, सेक इंटू कॉस इंटू में है। थोड़ा एग्जांपल में देख लेते हैं। सोचो 2x इक्वल टू 5 सपोज, तो x इक्वल टू क्या होता है 5/2। कोई भी कंसेप्ट मैथमेटिक्स का हो, तुम्हें प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ऐसा कोई बात नहीं, हो ही सकता है प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर ऐसा होता 2x सॉरी सर सब में 1 आएगा। cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, इक्वल टू 5 sec अगर थीटा इज ऐसा इक्वल होता टू 1 बाय cos थीटा, तब x इक्वल टू होता 5-2। ठीक है, छोटा छोटा कंसेप्ट भी हो सकता है, प्रॉब्लम है तो देख लेना, ओके। अगर इनटू में होगा तो डिवाइड में आएगा, दैट मींस दिस इज 1 बाय sin थीटा, ठीक है। ये वाला तुम लिख लो, ये दोनों लिख लो। अच्छा यहाँ से देखो एक बार, cot थीटा क्या आएगा, इट्स 1 बाय cos tan theta. ये वाला भी लिख लो। अभी हम थोड़ा लेट चलेंगे, धीरे चलेंगे, फास्ट 2-3 क्लास, ठीक है, क्योंकि बेस अगर क्लियर हो गया बाकी का कुछ नहीं होता है। देखो इतना, एक 2 बॉक्स लिख लो, उसके बाद चलते हैं। हुआ, सब कुछ नहीं लिखना, Yes, सिर्फ sir. इसको लिख लो, ठीक है, बाकी तुम्हारे पास है। अच्छा यहाँ से देखो एक चीज, इन दोनों को डिवाइड करो, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये दोनों को डिवाइड करने से क्या आएगा, मतलब ओके ब्लैक ले लेते हैं, ओके। P by B. साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके क्या आएगा, इट्स p बाई एच एंड इज b बाई एच, एंड ये दोनों तो कट जाएगा, कटेगा तो क्या आएगा p बाई बी, दैट मींस p बाई बी में क्या होता है हमारा, इट्स tan थीटा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली तुम अगर इसको लिखोगे cos थीटा बाई sin थीटा क्या आ रहा है, एक बार कह दो,
देखो बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बट अभी तो थीटा ज्वाइन करने से कुछ फायदा भी नहीं है। हाँ, cos theta by sin theta is equal to tan cot theta. एकदम 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 ओके। तो यहाँ से हमारा दो फॉर्मूला और आ गया क्या, इस हम एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन सॉरी tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा, एंड ऊपर कर देते हैं, चलो cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा। अच्छा, और दो चीज, sec थीटा इक्वल टू, ये हमारा हो गया था ऊपर, तो उसको ही हम लिख देते हैं, sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा एंड cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ओके, ये क्या है, कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्री का मैथ में अगर तुम अटक जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है जो क्या करना है इसके बाद, तो मेरा सिंपल रूल है, सबको साइन कॉस में तोड़ दो, तो ये यहाँ से तुम्हें वो वाला मिल जाएगा। जो कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको साइन कॉस में तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे, tan अगर होगा तो साइन कॉस में मतलब साइन बाई कॉस, कॉट अगर कॉस बाई साइन, सेक मतलब 1 बाई कॉस एंड कोसेक मतलब 1 बाई साइन, तो बहुत जगह हेल्प हो जाता है। तो ये वाला बॉक्स बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है, इतना तक क्लियर है। Yes sir. Yes, sir. ओके, Yes sir. तो अभी तक हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सीख लिया, ये वाला क्वेश्चन सीख लिया। अब इस पिक्चर को फिर से नीचे लेके जाते हैं, एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। एंगल को लिख लेते हैं ए बी सी, सॉरी सी। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल को अगर हम थीटा पकड़ लेते हैं तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45 degree sir. 45 क्यों होगा भाई, ये 90 डिग्री है, इसको हम अगर छोड़ दो, इसको हम 20 डिग्री लिख लेते हैं, तो ये वाला कितना होगा, 70 17, क्योंकि इन दोनों का, sir. हाँ क्योंकि हमें जब पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 होता है, तो दैट्स व्हाई एंगल ए एंगल ए इज 70 डिग्री। तो सिमिलरली अगर ये वाला पोर्शन थीटा होगा तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, Sir, 180 minus 90 degree plus theta. तो कितना होता है। अच्छा देखो, एंगल ए प्लस एंगल सी इज ऑलवेज 90 इन राइट एंगल ट्रायंगल, yes or no, ऑलवेज, बिकॉज ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, सो रेस्ट ऑफ टू एंगल, सम ऑफ रेस्ट ऑफ टू एंगल ऑलवेज बी 90। तो अगर एंगल सी इज थीटा, सो एंगल ए इज 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। देख लो कैलकुलेशन यहाँ से आ रहा है, एंगल ए कितना होगा, इट्स 90 डिग्री माइनस सी, यहाँ से यहाँ तक चला गया, दैट मीन्स मेरा तो यहाँ पर एंगल सी कितना है, मेरा एंगल सी कितना है, एंगल सी है थीटा, हमारा यहाँ पर एंगल सी कितना है, इट्स थीटा। तो यहाँ पर इट इज, देखो इतना तक क्लियर है या नहीं, ये बहुत इजी और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला एंगल। हाँ, तो ये वाला एंगल हमारा है 90 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर है, ओके। चलते हैं उसके बाद कंसेप्ट में चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। अब मुझे साइन चाहिए, साइन ऑफ थीटा क्या होगा, फ्रॉम दिस ट्रायंगल साइन ऑफ थीटा, ये वाला थीटा है तो साइन का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, दिस इज हाइट बाई
हाइपोटेन्यूज है, देखो एक बार, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है फॉर्मूला है। तो हमारे यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है? इट्स ए बी, बिकॉज थीटा जो एंगल है यहाँ पर है तो उसका ऑपोजिट में हाइट परपेंडिकुलर होगा, तो ए बी बाई ए सी, ये सुनो। Yes, sir. अब Yes, sir. कॉस ऑफ थीटा कितना होगा? फॉर्मूला देख लो, इट्स बेस बाई AC हाँ हाँ बोलो बोलो। BC by AC. बी सी बाई ए सी, वेरी गुड। अब यहाँ से दो और चीज आता है, हम एक काम करते हैं इसको और अलग तरह से। हाँ देखो, साइन ऑफ एंगल को जरा चेंज करते हैं। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कितना आएगा? अब एंगल कौन सा है? एंगल है हमारा ये वाला एंगल है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला अगर एंगल है तो इसका ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? Yes, sir. BC. हाँ बोलो बोलो बोलो। BC by AC. BC बाई BC by AC. BC बाई AC। तो एक बार देख लो, ये दोनों इक्वल है, तो दैट्स वाई ये दोनों भी इक्वल होगा, दिस एंड दिस। क्लियर है या नहीं? तो सिमिलरली तुम ये वाला एंगल देख लो, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है? एक बार काउंट करके देखो तो कॉस क्या होता है? दिस इज बेस बाई AB by ए बी बाई ये वाला AB एंगल by BC. ए बी बाई ए सी। क्लियर है मैडम? तो दिस इज साइन थीटा, दिस इक्वल टू दिस। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ Yes, sir. यहाँ से जो फॉर्मूला आ रहा है उसको हम बाद में एक जगह सिंक्रोनाइज करेंगे, तो पहले एक एक करके देख लेते। तो अब तुम लोग ये करो, निकालो tan थीटा और उसके बाद निकालो cot थीटा, इन दोनों का वैल्यू निकालो और यहाँ से चेक करो ये वाला आ रहा है या नहीं। फॉर्मूला कैसे याद रखना है उसका ट्रिक्स हम बाद में देंगे। इन दोनों को Tan theta ये वाला AB by हाँ बोलो बोलो। अब एक मिनट हम स्क्रीन को जरा छोटा कर देते हैं। AB by BC. हाँ tan थीटा क्या आएगा? AB by BC. एक मिनट हम जरा साउंड को ज़्यादा ऊंचा कर देते हैं। ओके चलो, हाँ एक बार फिर से प्लीज। tan थीटा इक्वल टू AB by BC. ए बी बाई बी सी, वेरी गुड। एंड cot थीटा इक्वल टू cot थीटा इज ऑपोजिट ऑफ दैट, BC by AB. एकदम। अब इसका कर लेते हैं cot ऑफ 90 माइनस थीटा। एंगल कहाँ पर है? यहाँ पर। cot क्या होता है? बी बाई परपेंडिकुलर। तो इसका बेस कौन सा होगा? ये वाला बेस है, मतलब ए बी, एंड परपेंडिकुलर कौन सा है? ऑपोजिट वाला, मतलब बी सी। अब देखो ये दोनों इक्वल आ रहा है, आ रहा है। अब एक खुद काउंट करो, एक खुद काउंट करो। हम पिक्चर यहाँ पर एक बार जरा ड्रॉ कर देते हैं। ये थीटा है हमारा 90 माइनस थीटा। ये वाला काउंट करके देखो तो एक बार क्या आ रहा है? BC by AB. BC बाई AB। सब लोगों को समझ में आ रहा है या कोई एक दो ही बोल रहा है तो उनको ही समझ में आ रहा है? किसी को अगर समझ में नहीं आएगा तो अभी बोलना है, बाद में समझ में नहीं आएगा। बाद में आएगा बट बहुत टाइम चला जाएगा, उसके बाद खुद को सोचना है होगा, प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। तो लाइव क्लास का ही तो मतलब है कि तुम डायरेक्टली सीख लो।
Sir, can you explain one more time? हाँ, कौन सा वाला क्वेश्चन इसको? Yes, sir. हाँ, बोला है कि tan 90 माइनस थीटा, मतलब ये वाला हमारा थीटा 90 माइनस थीटा एंगल है। tan क्या होता है? tan होता है हाई परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये वाला जो एंगल है इसका ऑपोजिट में इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा? एंगल ए का परपेंडिकुलर कौन सा होगा? उसको उल्टे ऑपोजिट में, मतलब दिस, मतलब बीसी। एंड बेस कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि ये वाला ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि 90 डिग्री का ऑपोजिट में है ये, तो ये वाला ऑलवेज हाइपोटेन्यूज है। तो रेस्ट ऑफ जो पार्ट हो गया वो होगा हमारा बेस। बेस कौन सा है? इट्स ए। तो tan 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल क्या आएगा? BC बाई AB। और ये देखो, ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो दैट्स व्हाई दिस इक्वल टू दिस। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब इन दोनों को एक बार काउंट Yes, कर लो sir. खुद। सेक थीटा को काउंट कर लो एंड कोसेक थीटा को एक बार काउंट कर लो। एंड कोसेक 90 माइनस थीटा को काउंट कर लो एंड सेक 90 माइनस थीटा को काउंट कर लो। करके देखो क्या आ रहा है। सेक सेक थीटा क्या आ रहा है? सेक मतलब हाइपोटेन्यूज बाई H by P. H बाई P। तो इसमें क्या आएगा तुम लोगों का? सेक मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब कौन सा? ये वाला, मतलब AC। और बेस कौन सा है? अगर एंगल थीटा है तो उसका बेस ये नीचे वाला पोर्शन होगा। ठीक है? AB by BC. AC by BC. AC बाई BC। हाँ. AC बाई BC। और ये वाला बोल दो, दिस इज परपेंडिकुलर बाई सॉरी इट्स हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। अब बोलो AC by AB. AC बाई AB। ओके, नेक्स्ट इसको कर लेते हैं। बोलिए। AC BC हाँ, ऊपर BC AC बाई, BC एक मिनट, क्लियर नहीं हुआ साउंड, फिर से। पिक्चर नहीं दिखा रही है। इसका क्या होता है? इसका होता है सेक, मतलब होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? इसका हाइपोटेन्यूज है ये वाला AC, एंड बेस कौन सा है? ये वाला हमारा बेस होगा, मतलब AB। BC. हाँ, BC क्यों होगा? देख लो एक बार। ये हमारा एंगल है, तो एंगल का ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल का और साइड में जो होगा वो बेस होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay, sir. ओके। और ये वाला एक बार बोल दो, डायरेक्टली आंसर बोलना क्या होगा? AC by BC. AC by AB AC बाई AC BC. BC। ओके BC. ओके। अब यहाँ पर देख लो एक बार, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू। ओके, तो पूरा इसका अगर हम समअप करें तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे आएगा। मतलब हमने जो कहा था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। Cosec. तो इसमें इन दोनों के बीच में एंगल है, कनेक्शन है, और इसमें इन दोनों के बीच में कनेक्शन है,
एंड इन दोनों के बीच में कनेक्शन देख लो। साइन इज cos of 90 minus theta, Equals to cos theta. sine of 90 minus theta, this is cot of 90 minus theta, and this is tan of 90 minus theta. This is cosec of 90 minus theta, and this is sec of 90 minus theta. Clear? Okay? Clear हुआ? Yes, sir. Okay? इसके ऊपर एक चैप्टर था पूरा क्लास तुम्हारा क्लास 10 में, तो वो वाला जो चैप्टर है उसका कंसेप्ट ही यही टोटल वो वाला हमने डिस्कस कर लिया। ओके, तो अभी तक जो कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज ये वाला पोर्शन हमें चाहिए। तो इसमें साइन कॉस में जो तोड़ना है वो वाला पोर्शन चाहिए, और इसको सब छोड़ दो, सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए हमें, ये वाला बॉक्स वाला। ओके, चाहो तो ये लिख सकते हो, या तो अगर लिखा हुआ है तो नहीं लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, करें आगे, उसके बाद चले। ओके, नेक्स्ट करते हैं लास्ट कंसेप्ट, एक क्लास 10 का लास्ट कंसेप्ट है। हम पहले कंसेप्ट दे देते हैं, उसके बाद आज का थोड़ा टाइम जब मिलेगा उसमें थोड़ा मैथ कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद हम 11 में चलेंगे। ओके, तो जस्ट ये जो बॉक्स वाला पोर्शन है इसको जरा लर्न करने जाओ। ओके, चलो अब देखो हमें क्या क्या डिग्री मतलब क्या किस किस का एंगल को मुझे फाइंड करना है, मतलब उसका वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं मुझे नहीं ऊपर लिखते हैं 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए, 0 डिग्री का साइन कितना होता है, कॉस कितना है वो वाला चाहिए मुझे। 30 डिग्री का मिल जाएगा, 45 डिग्री चाहिए, एंड 60 and 90. अब अगर तुम बुक में जाओगे तो वहाँ पर ऐसे कुछ टेबल बना के दिया हुआ है, तो उस टेबल को मैंने छोटा एक समरअप किया है, यूज दिस, इससे मैंने उसको छोटा कर दिया। तुम्हें ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, इट्स साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। अब अगर हमें मुझे पहले 30 डिग्री का करते हैं, साइन 30 cos 30 tan 30 cot 30 sec 30 and cosec 30। अब एक चीज देखो, यूज दिस, यहाँ पर अगर हम 30 डिग्री बिठाएंगे तो मुझे यहाँ पर भी 30 डिग्री आएगा, तो ये वाला हमारा हो गया cos 60 डिग्री। यस और नो? यस। तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, इसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, यहाँ पर दिस इज आवर cos 60 and this is sin 60, दिस इज इसका उल्टा मतलब cot 60, दिस इज tan 60, दिस इज cosec नीचे वाला cosec 60 और दिस इज sec 60। ठीक है? ओके, अब हमें सिर्फ 3 चीज सीखना है। अच्छा, अगर स्क्रीन एक बार चला जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर कंप्यूटर में हाँ चला गया, एक मिनट रुक जाओ, आ जाएगा। अब कौन आ रहा है भाई, इतना लेट में तो क्लास में कुछ होगा नहीं। हाँ, ठीक है, तो कंप्यूटर का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा देख लो,
इसको लिख लेते हैं। मुझे सिर्फ तीनों वैल्यू चाहिए, सिर्फ तीन, दिस एंड दिस, और कुछ नहीं चाहिए। इन तीनों से बाकी सब निकल जाएगा। सिर्फ एक्चुअल में इन तीनों भी को भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये दोनों चाहिए। इन दोनों का अगर वैल्यू मुझे पता है तो सब निकल जाएगा। कैसे? तुम लोग ही कहोगे, हम सिर्फ 5 लोग बोल देते हैं। इसका वैल्यू लिख लेते हैं, इसका वैल्यू है हाफ। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, कैसे मिलेगा? मुझे और कुछ वैल्यू दिया नहीं हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे? 10 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? कुछ साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट। 1/√3। हाँ एक बार, हाँ वो पता है। एक बार सिर्फ हम जो कंसेप्ट है वो कैसे आया वो एक बार दिखा देते हैं। ये वाला तुम लोगों ने जरूर लिख के रखा होगा अपने खाता में, लिख के रखो ना, ये वाला है ना? ओके, अब इसको यूज करेंगे नीचे वाले क्वेश्चन के लिए। देखो tan 30 डिग्री क्या होगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस। इन दोनों को डिवाइड करो, इसका वैल्यू आ जाएगा। और मुझे पता है इसका उल्टा ये होता है, so that's why this is √3। और मुझे पता है ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन अपोजिट होता है। सॉरी नॉट दैट, दिस और दिस ये वाला अपोजिट होता है, एंड ये दोनों अपोजिट होता है। तो इसका अपोजिट क्या आएगा? 2/2। और इसका अपोजिट मतलब एक इन दोनों को छोड़ देते हैं। देखो क्लियर है? तो आगे अगर तुम्हें ये वाला बॉक्स क्लियर है, ये वाला अगर बॉक्स क्लियर है, तो तुम्हें इतना फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है। सिर्फ पहले दो क्वेश्चन, सिर्फ पहले दोनों का चाहिए हमें। इन दोनों का वैल्यू अगर तुम्हें याद है तो बाकी का तो इंस्टेंट तुम निकाल सकते हो, ठीक है? इसलिए इतना जरूरत नहीं। देखो ये बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, बट अभी हम इसको नहीं ले सकते, तो स्क्रीन चला जाएगा। ओके, ये वाला है ना तुम्हारे पास लिखा हुआ? तो हमारा 30 और 60 हो गया, ये वाला और ये वाला हो गया। अब मुझे 45 चाहिए, 45 डिग्री का एंगल चाहिए। तो देखो फिर से कर लेते हैं। साइन 45 इक्वल टू क्या आएगा? cos 90 cos 45 cos 45 आ जाएगा, बिकॉज ऑफ यही होता है। तो यहाँ पर देखो tan 45 इक्वल टू cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 45, that means cot 45, and sec 45 equal to cosec of 90 degree minus 45, that means it is cosec 45। ठीक है, क्लियर है इतना तक? अब इसका वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है? अब इसको याद कैसे रखना है? ये वाला से भी याद रखना है, 1/√2। बाकी का क्या? ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पर लिख दो, और जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसको यहाँ पर लिख दो। एक चीज याद रखना, हम लोगों को, ये मेरा कंसेप्ट है, तो हम लोगों को सब कुछ सबसे ज्यादा आसानी से याद तभी रहता है जब पिक्चर में होता है वो वाला क्वेश्चन। क्योंकि कोई भी मूवी अगर देख के आए हम अभी, उसके बाद तुम अगर मुझे पूछोगे वो वाला मूवी में वो वाला सीन कैसा होगा, कैसा था, उसके बाद क्या सीन था, हम बोल सकते हैं। बट अगर कोई भी कुछ पढ़ने के लिए दे दो 100 लाइन का, अब तुम मुझे एक लाइन बोलने के बाद बोल रहे हो कि वो उसका नीचे वाला लाइन क्या था, वो हम इतना अच्छी तरीके से बोल नहीं पाएंगे। बट वो अगर एक पिक्चर में होगा तो हम बहुत अच्छी तरीके से वो बोल सकते हैं।
ठीक है, तो दैट्स वाई तुम इसको एक पिक्चर की तरह याद रखना है। एक पिक्चर की तरह याद रखो तो बहुत इजी हो जाएगा। मतलब सिर्फ पहले वाला को याद रखो, उसके बाद देखो ये ऊपर वाला होता है ऐसा। ओके, मैंने ऐसा ही याद करके रखा है पिक्चर वाइज। हेलो सर। हाँ बोलिए, बोलो। सर पीएच को याद करने का भी तो ट्रिक है ना सर। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो हाँ वो पार्शियली वाला भी होता ब्लैक। है, मुझे वो आता नहीं हाँ। ये मेरा प्रॉब्लम है। ओह। अच्छा, किसी को अगर आता है तो प्लीज वो वाला Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो किसी को अगर आता है Sorry. वो वाला एक बार तुम ग्रुप में शेयर कर देना, अगर तो सब लोगों को आ जाएगा। ओके, एक बार बोल दो, Okay, sir. ये वाला तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो वाला सब लोग सुन भी लेंगे बात। ओके Okay, sir. I will send. अच्छा ठीक है। अच्छा, लास्ट में चलते हैं। सबका वैल्यू मुझे चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ साइन 0 डिग्री का चाहिए एंड कॉस 0 डिग्री का चाहिए। एंड इससे मुझे कोसेक सॉरी इट्स कॉस 90 डिग्री एंड यहाँ पर मुझे साइन 90 डिग्री मिल जाएगा। इसका वैल्यू 1 होता है एंड इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 0। ये 0 है, 0 डिग्री नहीं है, याद रखना है। ओके, इतना ही चाहिए। और एक चाहिए था बट वो तो तुम लोग निकाल पाओगे, जैसे cos 0 डिग्री सॉरी कोसेक 0 डिग्री, ये क्या होता है 1/sin 0 डिग्री। नहीं, इसका भी नहीं चाहिए, छोड़ दो, इन दोनों से ही हो जाएगा। अगर आएगा तो तब देखेंगे। चलो, इतना ही था मेरा फॉर्मूला क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का। तो इतना तक अगर क्लियर है तो हम शाम में चलेंगे। हमारे पास अभी भी 10 मिनट थे मेरे पास। इतना तक क्लियर है या इसमें कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो तुम लोग मुझे कह सकते हो। इतना तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा अब थोड़ा मैथ कर लेते हैं। जो अभी तक हमने प्रैक्टिस किया है तो उसके ऊपर हम कुछ कर लेते हैं। मेरे पास बंगाली बुक है क्लास 10 का, इंग्लिश बुक तो है नहीं, 11 का है। तो इसलिए हम उसका पिक्चर अगर भेजेंगे तो कौन सा होमवर्क में करना है तो बंगाली बुक का ही होगा। किसी के पास अगर इंग्लिश बुक होगा तो मुझे भेज सकते हो, तो हम सबको शेयर करते हैं। तो देख लो, एक 2-3 मैथ कर लेते हैं छोटा छोटा। जैसे साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, किसी को अगर आता है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर कहना है मुझे, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइन थीटा उसका तो दैट्स व्हाई ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, दिस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, दैट मींस ये साइन 45 उसका होल स्क्वायर। ये वाला लाइन मुझे लिखना नहीं है, सिर्फ फास्ट मैथ है तो इसलिए हम लिख रहे हैं। किसी ने शायद अपना रिकॉर्ड ऑन करके रखा है तो वो वाला एक बार म्यूट कर दो प्लीज, साउंड को जरा म्यूट कर दो। अच्छा, अब देखो साइन 45 का वैल्यू तुम लोगों के पास है, ये वाला लिखे थे, ये वाला 1/√2. हाँ, या तो तुम लोगों के पास होगा जो मैंने पिक्चर भेजा था कल। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2। cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 मतलब हमारा हो जाता है उसको अगर तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा
तो cos 60 इज 1 by sin 60, 1 by sin 60, sin 60 कितना होता है cos 30 का 1/2 एकदम सर 1/2 होगा ना 1 by 2 होगा cos 60, 2/2 cos 60 कहाँ पर है भाई, यहाँ पर इट्स 2 by 1 by 2. मेरे तो यहाँ पर 2 by रूट 3 दिखा रहा है, एक बार देख लो मेरे पिक्चर में कई गलत भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेना, यहाँ पर ठीक है, नहीं सर आपको करेक्ट है वहाँ पर 2 गलत by है, root 3 ऐसे लिखा यहाँ पर तो ठीक है भाई, यहाँ पर देख लो, अगर पिक्चर में कुछ गलत होगा तो एक बार वो चेक कर लेना। ओके, हो सकता है बहुत पुराना पिक्चर है, Sir, it's 2 by root 3. हाँ 2 by root 3 होगा। ओके, दिस इज 2 by root 3। sec 30 क्या होगा, sec 30 इज इक्वल टू cos 60, 2/3 ऑपोजिट यही तो होगा sec 30, देख लो sec 30 इज आल्सो 2 by root 3। ओके, अब ये देखो ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों तो कट जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, कट गया, तो रहेगा सिर्फ ये वाला पोर्शन, इसका कैलकुलेशन करना है। इसका कैलकुलेशन कैसा होगा, ऊपर का स्क्वायर एंड नीचे का स्क्वायर, मतलब 1/2, यहाँ से यहाँ तक ये वाला कैलकुलेशन सबको आता है या हम एक बार बोल दें? Yes, sir. No, sir, आता है. वो आता है तो? स्क्वायर रहेगा ओके। तो वो रूट कट जाएगा Yes, sir. एकदम ओके ओके ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, और एक कर लेते हैं, ये सर्च में आया था सर ये कर रहा है फिर तो अच्छे सुंदर लेसन करे समझ में नहीं आया क्या। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सर, ये ऐसा इसका सारा कंसेप्ट जो है वो सर्च में आया था ना सर, रूट कट जाए, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, ये सब एकदम ठीक है। एक क्लास 10 का कंसेप्ट है, क्लास 12 11 का कंसेप्ट कुछ अलग ही होगा, वो हम थर्ड क्लास से डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा और एक कर लेते हैं, चलो थोड़ा एक्स निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, और एक मैथ का तो टाइम है मेरे पास। एक्स इंटू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू tan square 45 degree into 660 degree by cosec 60 degree। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड इट, ये हमारा क्वेश्चन x इंटू है, इसका आंसर निकाल लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए मुझे, इट्स √3/2। ये क्या है, cos 30 होता है क्या, √3/2। इसके ऊपर एक होल स्क्वायर है, देखो तो यहाँ पर भी एक होल स्क्वायर आएगा। tan 45 कितना होता है, 1, देख लो एक बार, 1 स्क्वायर Yes, sir. 1 स्क्वायर 660 मतलब cos 60 का उल्टा, cos 60 होता है यस 2, cosec 60 मतलब ये होता है sin 60 का उल्टा, मतलब sin 60 कितना होता 2 by root 3. 2 by root 2/√3 हो गया। अब जस्ट सिंपल कैलकुलेशन, x इंटू इज √3/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर का आएगा 3, नीचे का आएगा 4। x इंटू √3/2 3/4 इक्वल टू ऊपर का 1 इंटू 2, ये वाला जो √3 है ऊपर चला जाएगा बाई 2। अब यहाँ पर देखो ये वाला 2 कट गया, और यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं कटेगा, हाँ यहाँ पर कट रहा है, अच्छा बाद में करते कर रहे हैं। चलो अब x निकाल लेते हैं, x क्या होगा, ऊपर क्या है सिर्फ √3 है,
ये जो ऊपर वाला पोर्शन है पता है तुम लोगों को, ये √3 और 3 ये वाला पोर्शन नीचे आएगा, ऐसे नीचे आता है। 3 इंटू √3 नीचे आएगा, 2 इंटू 4 ऊपर जाएगा। अब कटेगा ये दोनों, ठीक है। अब आंसर आ गया मेरा, इट्स 8/3 8/3। एकदम ठीक है। सर ये वाला आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं बाद में भी देखना चाहूँ तो देख सकती हूँ? यस श्योर, ओके। शायद टाइम हो गया है आज के, हाँ टाइम तो हो गया है। और एक कर लेते हैं, और एक छोटा सा करके खत्म करेंगे क्लास। चलो और एक टाइप का कर लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा ये, tan 30 डिग्री प्लस y cot 60 डिग्री इक्वल टू 0। एक दिया हुआ है और एक दिया हुआ है, एंड 2x माइनस, ये तुम लोगों का बुक में ही है, मिल जाएगा तुम्हें बुक में, 45 डिग्री इक्वल टू 1। सर इसे हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके फाइंड करना पड़ेगा क्या? यस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड समझ में नहीं आया, हम तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके चलो देख लेते हैं। लेफ्ट नहीं, इसको सॉल्व करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको प्रूफ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ओके तो इस इज tan 30 डिग्री प्लस y cot 30 डिग्री cot 60 डिग्री इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। tan 30 डिग्री कितना होता है, इट्स 1/√3। cot 60 डिग्री इज ऑल्सो 1/√3 इक्वल टू 0। अब एलसीएम कर सकते हो यहाँ पर, एलसीएम x/√3 प्लस y/√3। हम थोड़ा ज़्यादा स्टेप कर रहे हैं क्योंकि पहला क्लास है, जब कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा तो हम जंप करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू √3 इंटू 0 इज 0। इसको हम एक नंबर देके छोड़ देते हैं। एंड ये वाला देखो ऊपर में एक है, एंड 2x माइनस वाई इंटू tan 45 डिग्री। सर ये एलिमिनेशन मेथड से होगा? हाँ एकदम एकदम एकदम, तुम एलिमिनेशन कर सकते हो। एलिमिनेशन में कुछ भी 2-3 है, उनमें जो भी कुछ चाहो। तो इसको एक बार नीचे लिख देते हैं, दिस इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। नहीं सॉरी, यहाँ पर 1 था, सो सॉरी माय मिस्टेक। सर √3 0 के पास गया तो वो कट जाता है ना सर, उस साइड जाने से? नहीं एक मिनट, यहाँ से जब यहाँ तक जाएगा तो इसका स्टेप हम हाँ। यहाँ पर एक बार बोल देते हैं, देख लो कोई बात नहीं। x प्लस वाई इक्वल टू 0 इंटू ये वाला क्वेश्चन इधर यहाँ पर आएगा, इंटू में आएगा। अब 0 के साथ किसी को भी इंटू करो तो 0 ही देगा। यस सर। ठीक है ओके चलो। अब देखो तुम्हारा एक नंबर 1 है, नंबर 2 है, इन दोनों को सॉल्व कर पाओगे या कर दे? हो जाएगा सर। हो जाएगा, तो वो तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है अच्छा, मेरे पास बेंगोली बुक है तो हम तुम्हें होमवर्क दे रहे हैं। बेंगोली बुक में जो है यूनिट 23.2, किसी का पास अगर इंग्लिश बुक होगा तो मुझे भेज सकते हो व्हाट्सएप करके, जिसमें वो लिंक है वो वाला नंबर ही व्हाट्सएप नंबर है, तो उसमें भेज सकते हो तो हम सबको भेज देंगे, मैंने ग्रुप में दे देंगे। तो इसका तुम्हें क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 5 से तुम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक तुम्हारा होमवर्क है। अभी तो सब हाँ बोलो, हिंदी लग रहा है, कोई समझ में नहीं आया क्या? एक्सक्यूज मी। अच्छा देखो ये वाला तुम्हारा होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, कर लेना। होमवर्क मुझे भेजना नहीं है, अगर कोई का कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे भेज सकते हो। कुछ मैथ ऐसे है सर पेज नंबर थोड़ा बता पेज सकते नंबर हैं बोल सर? देते, पेज अगर नंबर इसके साथ मैच करेगा तो देख लो। पेज नंबर 302, ये बेंगोली बुक का पेज नंबर है 302।
95. इंग्लिश बुक का भी 302 है। ओ तो बहुत अच्छा है, सेम है। यूनिट वाला एक बार चेक कर लेना, तो वाला यूनिट एक बार चेक कर लेना। कहीं पर अगर पाई होगा तो पाई मतलब 180 डिग्री, मतलब अगर ऐसा होगा साइन पाई बाई साइन पाई बाई 3, दैट मीन्स दिस इज साइन पाई मतलब क्या 180, मतलब साइन 60 डिग्री, मतलब √3/2। ठीक है, ओके। आज का क्लास इतना तक ही था। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम होगा तो एक बार पूछ लो, अदरवाइज हम कंप्लीट करेंगे क्लास। एक बार हम रोटेट कर लेते हैं, देखो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ सकते हो। 1 मिनट में बोल लेते हैं पूरा। यहाँ पर एंगल था, इसका फॉर्मूला ए वाला चाहिए, थीटा ए वाला एंगल, ए वाला लिख लेना क्योंकि ए वाला तुम्हारे पास होगा नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ से मुझे ये सब फॉर्मूला को याद करना है, इसको लर्न करना है, ये वाला भी लर्न करना है, उसके बाद ये वाला रिलेशन को लर्न करना है, और ये तो कैलकुलेशन है। हम पीडीएफ भेज देंगे, और जो हमारा ग्रुप से भी तुम ले सकते हो, या तो जो वीडियो जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये वाला तुम्हें मिल जाएगा। ओके।